जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। ठीक है ना, हम लेवल शेयर कर देते हैं और डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। और आज आपको जैसा स्क्रिप्टेड लिख के दिया था डॉट एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, अगर ना हुई हो तो हमारा पुराना कल का वीडियो चेक कर सकते हो। ठीक है ना, डिस्क्लेमर दे देते हैं। सर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एजेंसी पर जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल ही। ठीक है ना, कल हमारा बिल्कुल क्लियर कट भी था कि भैया मुझे पहले मार्केट डाउन लगता है, लेकिन अगर मार्केट इज सुप्रीम, अगर ऊपर जाता तो मैंने आपको ऊपर के भी लेवल दिए थे, मैंने अपना व्यू रखा था। ठीक है ना, जैसे फ्राइडे को सबका ब्लैक फ्राइडे था, हमने बाई किया तो वो ब्लैक फ्राइडे नहीं हुआ। मंडे को सबको ब्रेकआउट दिख रहा था, हमने वहाँ भी सेल बनाया। बोले कि जिस हिसाब से डेटा होता है, लेवल होते हैं, हम उस हिसाब से ट्रेड लेना पसंद करते हैं। एक्सपायरी पे मैंने आपको पहले से बता के गया था कि भैया मेरा को लगता है कि मार्केट पहले डिप लगाएगा और ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है मार्केट के पास। हार्डली मार्केट को इसी के बीच में एक्सपायर होना पड़ेगा और 44,500 और 400 के बीच में ही एक्सपायर होगा, जो तो मैंने आपको पहले बता दिया था। और मैंने आपको बताया था कि 500 के ऊपर एक्सपायर नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, और जो भी एक्सपायरी हुई हो मैं नहीं कहता, लेकिन 500 से नीचे हुई ये भी हमारा ठीक गया। पहले मार्केट को नीचे आना चाहिए, आया। ऊपर का कोई भी बाय लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ। मैंने आपको बोला था 300 के नीचे हार्डली 100 पॉइंट का एक और डिप है, बफर लगा के रखना। लेवल भी आपको देके गया था कि मैं 205 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आज लो भी आई डोंट नो कितना लगा, लेकिन हमारा टारगेट हिट हो गए। अच्छा, उसके बाद वो अप मूव आया, वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया, उसको छोड़ देते हैं कि वो क्या हुआ क्या नहीं। मैंने उसको चेज़ नहीं किया, सिस्टम क्लोज कर दिया, प्रॉफिट लॉक किया, बंद किया, हर चीज़ को हर भाई लोगों ने किया होगा, आई डोंट नो माइंड। ली होगी लोगों ने, हीरो ज़ीरो चली होगी, किसी की पुट पिटी होगी, किसी की कॉल चली होगी, आई डोंट केयर। मैं अपने सेटअप के ऊपर काम करता हूँ। अपना दिन बहुत बढ़िया सा बन गया था। वैसे मैं ट्रेड शेयर करता नहीं हूँ, लेकिन टेलीग्राम पे मैंने कहा चलो आज कर देते हैं, बच्चे फंस जाएंगे क्योंकि सब जगह बाय 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 बाय, ब्रेकआउट 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 था। मैंने कहा लॉस ना हो जाए यार। ठीक है ना, अभी तक तो रेंज में है, जो भी छोटा मोटा होगा तो एक रेंज में अगर है तो आप कर सकते हो। मैंने आपको वहाँ बहुत प्यारी सी ये ट्रेड दी थी। ठीक है ना, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किस सेटअप के हिसाब से दी थी और क्या लेवल दिए थे। हाँ, अब ये तो होगी हमारी कल की बात की क्या हमने क्या किया था। एक्यूरेसी क्लेम सर हमारी 0% है। लेवल हमारे फायरी होते हैं या नहीं होते, आप हमारे डेली चेक कर सकते हो। ठीक है ना, अब बाकी बातें काम करते हैं। ठीक है ना, सीधा पहले आते हैं और कल का मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज हमारा क्या सीन था। सर टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ रहे हैं तो मैं कोई श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ कि आपको वहाँ पे ट्रेड मिलेगा। मैं वहाँ पे व्यू डाल देता हूँ, लेवल डाल देता हूँ कि इसके ऊपर बाय सेल है। बाकी लेवल तो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, गेम प्लान आपको वीडियो से समझना पड़ेगा, वही समझ में आएगा। ठीक है ना, कोई ऐसी मेरा मेंबर्स प्रोग्राम है, लेकिन मैं किसी को नहीं बोलता ज्वाइन करने के लिए। जिसकी इच्छा होती है अपनी मर्ज़ी से आता, हम कोई प्रमोशन नहीं करते, ये पहले ही बताया था, डिस्क्लेमर डाल देता हूँ। ठीक है ना, तो अपना कोई ऐसा नहीं है कि हर वहाँ पे हर 5 मिनट बाद डालूँ। रखड़ी पे ये ऑफ़र है, जन्माष्टमी पे, हाँ हैप्पी जन्माष्टमी सभी को। ठीक है ना, इसी के साथ यार वीडियो तो मेरा लेट बन रही है, तो हैप्पी जन्माष्टमी सभी को। तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं भी होता कि दिवाली आ गई ये कर लो डिस्काउंट। सर अगर आपके अंदर गट्स और आपका दम होगा तो आपको डिस्काउंट करने की, हाँ मैं बहुत ज़्यादा हाई फीस चार्ज नहीं करता हूँ, नॉमिनल सी फीस होती है। तो ये भी चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर आप मुझसे और कुछ रूल्स लिखे हों, अगर आप वो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप अच्छे प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो अगर आप मेरे लेवल्स के ऊपर काम कर सकते हैं तो आपको डेटा की गाइडेंस मैं दे सकता हूँ, आपको गेम प्लान में बना के देता हूँ। अगर आपको वो समझ में आता है, प्राइस एक्शन आना चाहिए बस, सिंपल था आपको, तो आपके पास ट्रेड बनेगी और आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो। बाकी आपकी आपकी स्किल्स के ऊपर रहेगा। चलो काम करते हैं, मतलब आज का हमारा क्या था, क्या दिया था हमने, वो भी देख लेते हैं। सर ये है बैंक निफ्टी का। ठीक है ना, तो ये क्लस्टरिंग में घूम रहा था, हमारा भी बिल्कुल क्लियर था। 460 के नीचे वो 2-3 बार गया था, लेकिन मैंने वहाँ पे ना अपने मेंबर भी उतावले हो रहे थे कि सर कोई ट्रेड नहीं आ रहा, कोई ट्रेड नहीं। मगर शांति से बैठे रहो। ठीक है ना, आएगा सेटअप के हिसाब से ट्रेड बनेगा तो डाल दी जाएगी, नहीं तो बैठे रहो, नहीं बनेगी तो नहीं। अगर इसी रेंज में रहेगा तो हम नहीं कुछ करेंगे। जैसे डेटा की थोड़ी कन्फर्मेशन मिली, प्राइस एक्शन ने हमें कन्फर्मेशन दी, हमने वहाँ पे ट्रेड डाला और यही ट्रेड मैंने अपने मेंबर को भी डाला और यही ट्रेड मैंने आपको भी पकड़ा है। मैंने आपको वहाँ क्या बताया कि 44,460 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है। 44,500 की पुट 122 के ऊपर आपको टारगेट बताए। ठीक है ना, और क्लियर कट मैंने 220 के पास आपके पास आपको बता दिया था कि 365 के नीचे सस्टेन करेगा तो बूम होगा। ठीक है ना, लेवल मैंने आपको डाल रखे थे, लेकिन 220 के पास मैंने आपको बता दिया था बुक एंड आउट कि भैया आपको एक तरह से जैकपॉट ट्रेड दे दिया। बाकी आपकी स्किल्स, आपकी क्वांटिटी क्या है, कोई मुझे क्या पता किसी को 1 लॉट ले रहा है, कोई 10 लॉट ले रहा है।
ठीक है ना। तो एक लॉट वाले के लिए इनफ है, क्योंकि वो स्ट्रेट रन में 220 तक चला गया था। 201 तक के टारगेट या 10 तक के मैंने टारगेट दिए थे आपको, ठीक है ना। स्ट्रेट रन में 220 तक चला गया था। फिर वोटिलिटी होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, मेरे को चक्कर में कोई फंस ना जाए, तो बेटर ये है कि आप किसी को बता दो कि भैया बुक एंड आउट। बाकी तो रेस्ट आपकी होती है कि भैया आप कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। और प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे कुछ मेंटर्स लगे थे बाई करने के लिए, स्कैल्पिंग करने के लिए। मैंने वहाँ बोला कि यार ठीक है, जो स्कैल्पर हैं या जो क्वांटिटी गेम खेलते हैं उनको दो, नॉर्मल में मत डालो, ठीक है ना। तो सेल बना रहेगा, बने रहने दो। तो हमने इसको पूरा राइड किया सर, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने आपके साथ भी शेयर करी थी, ये यहाँ तक राइड किया हमने, ठीक है ना। अब वो बाकी स्किल्स होते हैं। यहाँ पर आके मैंने ना अपने मेंबर को कोई अपडेट दिया। निफ्टी बैंक निफ्टी का भी हमने बता दिया था कि भैया, निफ्टी का भी मैंने आपको बताया था कि हमारी सी सेल है। मैंने आपको बताया था कि भैया 520 से लेके 490 तक, और 91 का लो लगा, एक पॉइंट के लिए सॉरी है यार, नहीं लगा 90 का लो लगा तो मैंने बोला था कि इसके आसपास प्राइस ऐसे रिवर्सल देख के वी विल क्लोज दिस पोजीशन, हम इसे ज़ीरो के लिए होल्ड नहीं करेंगे, और मैं कभी भी ज़ीरो के लिए होल्ड नहीं करता हूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई कि बाइंग आएगी, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, मैं अपना सेटअप बंद करके बैठ गया था, ठीक है ना। अब कर लेते हैं सर डेटा की बात। पहले लेवल से पहले डेटा भी समझना जरूरी है। कल एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है। अब देखा जाए एज़ पर निफ्टी की, कल निफ्टी की एक्सपायरी, तो निफ्टी के ऊपर बात करते हैं पहले। अब देखा जाए तो 600 के ऊपर क्लोजिंग आई है, बहुत अच्छी क्लोजिंग, कोई दिक्कत नहीं। अब 640 का सबका वो एक लेवल है कि भैया, क्योंकि वो ढाक के 3 पाता, मैं आपको हमेशा अलग से लेवल देके जाता हूँ कि भैया आज क्या लेवल बनेगा, कल क्या लेवल बनेगा, मैं हमेशा बताता हूँ आपको, ठीक है ना। तो मैं अपने लेवल्स के ऊपर वर्क करता हूँ, और जो मेरे लेवल्स में चेंजेस आते हैं, आई लेवल होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सर डेटा मैं आपको बता देता हूँ, एफआई के डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं। सर इनके पास कोई पोजीशन नहीं है कल की एक्सपायरी के लिए, नील बटा सन्नाटा है, 0-0, ना कॉल है, ना पुट है, ना बाय है, ना सेल है। क्लियर हो गया। आप FIC तरफ से तो टेंशन फ्री हो जाओ, मुझे नहीं लगता कल ये कोई रोल प्ले करेंगे, या इनका मूड है कल एक्सपायरी खेलने का। क्लियर कट मैंने आपको मूव बता दी। इन्होंने भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है इन्होंने रेंज में रख के करी है, हमने स्पॉट पे मार दी थी कि ठीक है भैया निकलो। अपना मैसेज फ्लैश हो गया था, और उसके बाद मुझे कहीं जाना था, तो मैंने वैसे बोल दिया था, और मैंने अपना भी क्लोज़ किया, ये नहीं कि उनको बोल के निकल गया, अपना भी ट्रेड क्लोज मार दिया था, ठीक है ना। तो ये तो हो गया जी, सिंपल सा आपको मैंने बता दिया कि आज का क्या हुआ। आज कल के लिए क्या है डेटा। अब आते हैं प्रो के डेटा के ऊपर। अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। प्रोस ने क्या किया है, ये इन्होंने थोड़े से लॉन्ग बनाए हैं फ्यूचर के अंदर। बात सुनना, ऊपर की इन्होंने कॉल सेल कर रखी, नीचे की इन्होंने पुट सेल कर रखी। अब आप हो गया सर ऐसा कैसा, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने क्या किया हुआ है कि ऊपर की कॉल नहीं, मैं जैसे बताता हूँ, अगर बड़ा गैप अप हो गया, जैसे लोग अब सोच रहे हैं कि भैया 800 तो 19,000 कल तो नहीं आने वाला सर आपका, ये 20,000 19,800 कल आने को शॉर्ट कवरिंग लगी है, तो मैं उसके लिए आपको लेवल दूंगा, अगर वो कटते हैं तो आप करिएगा। हो सकता है कि कल मैं ट्रेड ही ना करूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए डेटा। लेवल्स मेरे पास हैं, लेकिन एक्सपायरी है, अगर करना भी होगा ट्रेड तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी में करेंगे। सेम एक्सपायरी में निफ्टी में तो मैं हाथ जलाने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। अगर देखो उसमें रीज़न क्या है, 2 रीज़न बता देता हूँ। फ्लैट खुला तो जो आपने कैरी किया है, चाहे आपके पास कॉल हो या पुट हो, पहली बात मिनिमम 10% के डीके उसमें चला जाएगा आपको। और वो खड़ा होकर 1 घंटा अगर 20-50 पॉइंट की रेंज में फंस गया, शुरू की 15-20 मिनट तो वोटिलिटी दिखाएगा, उसमें प्रीमियम मिलेगा। उसके बाद वो एक रेंज में खड़ा हो गया, स्लो स्लो करके चलने लगा, चाहे ऊपर जाना हो चाहे नीचे जाना हो, ठीक है ना। उस बात को मैटर हम बाद में करेंगे लेवल के ऊपर। उसमें क्या है, आपके OTMs होंगे, बट ऑब्वियस ही बात है, मैं आपको बोलता हूँ मोटा मोटा बता देता हूँ यार, 19,600 से लेकर 19,500 मार्केट चला है ना। लोगों के पास पुट क्या होगी, 0-0 टाइप, जो 500 के आसपास जिसने ले ली होगी, या 550 600 के आसपास ले ली होगी। 19,450 से लेके मैक्स 19,600 की पुट होगी एवरेज। लेने वाले आप 19,900 की भी लेके बैठ सकते हो, 20,000 की भी ले सकते हो, लेकिन एक एवरेज निकलती है, तो मोस्टली लोग नीचे की सस्ता लेना पसंद करते हैं। और बट अभी से बहुत से लोग फंसे भी होंगे, जो शॉर्ट कवरिंग मूव आई है, तो वो होल्ड करने की एक तो बीमारी भी होती है, ठीक है ना। पहली बात तो वो ख़त्म हो चुकी है वैसे तो मोस्टली, ठीक है ना। पहली बात तो वो ख़त्म ही हो चुकी है, ठीक है ना। 600 से ऊपर की भी तो फिर भी थोड़ी बहुत बची हैं। कॉल में क्या हुआ, जब नीचे आए तो मोस्टली लोगों के स्टॉप लॉस कट चुके थे, ठीक है ना, क्योंकि 100-125 रुपये की कॉलें सब 30-30 40-40 रुपये पे आ गई थी, तो पेशेंस बुढ़ जाता है। फिर 490 भी कट गया, तो फिर दिखाई देता गया 440 तक तो जा सकता है मार्केट, है ना। वो एक सीन सिनेरियो रहता है, उस चक्कर में भी पुट बाइंग हुई।
ये तो होगी रिटेलर की पोजीशन। तो भैया आज क्या हुआ ये भी समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा रीज़न कि एफ आई तो भैया हमारा कुछ कर नहीं रहे, ठीक है ना, मतलब कि पुट का तो गेम ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। अब कॉल का फिर प्रीमियम स्पाइक हुआ है, ऊपर की कॉल इन्होंने सेल करी। इन्होंने कोई 500 चीज़, ये प्रोज इतने इतने समझदार नहीं होते, एफ आई की तरह पंगे नहीं लेते या डीके खाने के लिए नहीं जाते, ये मोस्टली जीरो के लिए जाते हैं। हाँ फंस जाते हैं तो कई बार इनकी भी लगती है, ठीक है ना। आज लगी भी है इनकी भगे हैं कि इन्होंने जो पुट राइट करी थी, मारा इनको एफ आई ने, तो इनको और टेलर को रगड़ा आज बड़ा तगड़े से। क्योंकि मैंने पहले बोला था कि कॉल राइटिंग से ज़्यादा पुट राइटिंग मरेगी, क्योंकि पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा थी। कॉल राइटिंग में तो क्या था, कुछ था भी ना, कॉल के तो प्रीमियम थे भी नहीं, तो उनको मार के करना क्या था, समझे नहीं। 50 रुपये की कॉल को पूरा दिन में रगड़ने से बढ़िया है कि भैया दो दो जो ये राइट कर रहे हैं 10-10 20-20 रुपये की पिटें, ठीक है ना, उनको रगड़ा जाए, वो बाई की जाए और उसको 100-100 150-150 200-200 रुपये पे ले जाया जाए, और लेके गए वो तो प्रो भी रगड़े गए हैं, ठीक है ना। तो चलो उसको छोड़ देते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम बात करते हैं कल के लिए कि वैसे मैंने आपको एक इस मंथ का एक कोड दे रखा है, माया जाल। जो होगा वो दिखेगा नहीं, जो दिखेगा वो होगा नहीं। लाइन अब रीज़न क्या है, मार्केट बढ़ रहा है, आपके ऑप्शन में आपका पैसा नहीं बन रहा, ना बनने देंगे ये। उसके मैं आपको 2-3 रीज़न बताता हूँ। देखो ऑप्शन में क्यों नहीं पैसा बन रहा आपका, मार्केट बढ़ रहा है, उसका रीज़न सुनते जाइएगा आपको समझ। स्मॉल कैप मिड कैप भाग रहे हैं, ठीक है, यानी कि मार्केट भाग रही है, मार्केट के पास स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। और कुछ लोगों को ये है कि सर मिड कैप इतना भाग गया, शॉर्ट कर दें या कुछ कर दें। सर आई नो दैट कि वो भाग गया, लेकिन कुछ रीज़न देखिए, टाइम वाइज करेक्शन देगा तो क्या कर लोगे आप। तो वो हाँ थोड़ा वर्टिकल कट्स में ज़रूर भाग रहा, तो एक ब्रेकआउट आता तो एक बार को वर्टिकल कट को भागता है। देखते हैं करेक्शन देगा या नहीं देगा। अच्छे स्टॉक्स मैंने पिक करके आपको दिए हुए हैं, तो आप उनको देखिए, डबल ट्रिपल जा रहे हैं वो, ठीक है ना। तो इन वेल्थ बन रही है आपकी, तो उनमें प्रॉफिट बुकिंग करना टाइमली, वो भी आपका काम है, वो मैं आपको गाइड करता हूँ। दूसरा रीज़न ये है कि देखो इतना वर्टिकल भाग रहे हैं, वो वर्टिकल क्यों भाग रहे हैं, आपको लग रहा है मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन नहीं सर। देखो इन्होंने बड़े प्लेयर ने उसको नीचे बाई करके काफ़ी देर से होल्ड किया है, तो वो जो ये सेलिंग कर रहा है वो यही इसी में से प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, कभी किसी में कभी किसी में। वो बाइंग तो कर नहीं रहा, मार्केट को ऊपर ले जा रहा। मार्केट को ऊपर ले जाने से क्या होगा, स्टॉक्स बढ़ेंगे, स्टॉक्स उसने जो बाई किए हैं वो आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो हो सकता है या नहीं हो सकता, आए दिन गवर्नमेंट कोई ना कोई, अब देखो इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो लोग इलेक्शन को कोरिलेट करते हैं कि पार्टी जीतेगी या हारेगी तो उससे मार्केट पे असर पड़ेगा या पैसा निकलेगा। मैं उस चीज़ को कंसीडर नहीं करता। बेसिक रीज़न क्या होता है, गवर्नमेंट ना कुछ एलोकेशंस अलाउड करती है, जैसे किसी सेक्टर के लिए या किसी पर्टिकुलर कोई प्रोग्राम लेके आती है, तो उसमें कुछ ना कुछ सब्सिडी दे दी या कुछ उसके लिए पैकेज लेके आ गए, तो उससे बूस्ट मिलता है उस सेक्टर को। अच्छा वही सेक्टर अगर इंडेक्स को रिलेट करता हो तो फिर वो मार्केट को स्ट्रेंथ देगा। समझना एक लॉजिक होता है हर चीज़ का, बिना लॉजिक के मैं कोई बात ही नहीं करना पसंद करता, ठीक है ना। तो रीज़न यही है, ये वीडियो थोड़ा बड़ा इसीलिए हो रहा है कि कोई थोड़ा सा लर्निंग पर्पस हो जाए। अब दिक्कत क्या आ रही है, 2 रीज़न और आ रहे हैं। जैसे अब देखो G20 होगा, बाहर के लोग आएंगे, तो यार वो यहाँ पे गप लगाने तो आएंगे नहीं, उनके साथ डेलीगेशंस भी आते हैं। अब उन डेलीगेशन के साथ अब देखो अगर कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आई, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं कि कल ही एक कोई फैक्ट्री खुल जाएगी, लेकिन क्या मार्केट उसको पॉजिटिव वे में लेता है कि भैया इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है। इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगी, इन्वेस्टमेंट यहाँ तो करेंगे नहीं कि बैंकों में पैसा डाल देते ब्याज दे देना मेरे को, वो तो इंडस्ट्री लगाएंगे ना। अब वो इंडस्ट्री हो सकता है गवर्नमेंट उनको क्या सब्सिडी दे दे, हो सकता है उनको देंगी तो यानी किसी एक एरिया में दे सकता है, किसी सिटी में दे सकते हैं, या कोई पैकेज दे सकते हैं एक पूरे किसी सेक्टर को वो पैकेज दे दें। वो डिपेंड किया यार, वो तो मैं वहाँ बैठा नहीं हूँ, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट क्या करेगी, कौन से सेक्टर पे आई रख रही है, या कौन सा डेलीगेशन आएगा या नहीं आएगा ये भी नहीं पता, ये तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा, तो कंक्लूजन तो बाद ही पता चलेगा। तो बेसिक रीज़न ये है कि इसलिए स्टॉक्स भाग रहे हैं और इंडेक्स मार्केट भाग रहा है, लेकिन वो क्या करता है, रेंज में रहता है, डिप मारता है, ऊपर जाता है, टाइम खा के आपका प्रीमियम खा रहा है। इसलिए कह रहा हूँ कोई पोजीशन कैरी मत कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बार बार मेंबर्स को भी बता ही रहा हूँ कि भैया कैरी मत करो, इंट्रा में मिलेगा, छोटा मोटा स्टॉप लॉस देंगे और टारगेट अच्छा लेके जाएंगे। 5 ट्रेड लेंगे हफ्ते में, एक रोज़ की एक भी लेंगे, मान के चलते हैं 2 दिन स्टॉप लॉस देंगे 20-20 30-30 रुपये का, और 2 दिन चलेगा, एक दिन जैकपॉट खाएंगे, एक दिन नॉर्मल खाएंगे। जिस दिन जैकपॉट खाएंगे 2 दिन का वो भी लेके जाएंगे और प्रॉफिट भी लेके जाएंगे। ठीक है, एक एवरेज बात बता रहा हूँ।
देखिए ये सब चीज़ें भी कंसीडर करनी पड़ती है, मार्केट में चल क्या रहा है। अब वैसे गवर्नमेंट कुछ और कर रही हो, कोई पैकेज एक आध दिन ऐलान कर दिया, वो सेक्टर होगा अलग बात है, लेकिन लाइन से इवेंट पड़े। G20 का मतलब मेरा कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि G20 में बाइंग आएगी या कोई डेली, मेरे कहने का मतलब है कि इतने मिनिस्टर्स आते तो आते हैं इन्वेस्टर्स, तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर। हो सकता है मार्केट उसको कंसीडर करके पहले से ही बूम कर रही हो, ठीक है। लेकिन अब जो आपको होगा सर ये फिर मार्केट बढ़ क्यों रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, रिटेल ट्रेडर की बाइंग आ रही है, और जो आप एक तरह से म्यूचुअल फंड हाउस जो बाइंग कर रहे हैं वो भी आप ही लोगों का पैसा होता है, वो अपनी जेब से तो पैसे लगाते नहीं, जो सिप वेप करके आते हैं, ठीक है ना। तो वो पैसा मार्केट में आ रहा है और एफआई अपना बड़ा प्लेयर अपना माल निकाल रहा है। निकालना भी चाहिए यार, प्रॉफिट बुकिंग करेगा 10-20 रुपये पे, अगर मान के चलो या 100 रुपये पे या 500 पे कोई शेयर लिया, कोई 1000 चल रहा है, कोई 1500 चल रहा है, तो डबल ट्रिपल हो रहे हैं, कोई 5x हो रहे हैं, कोई 10x हो रहे हैं, कोई 2x हो रहे हैं, तो कोई 50% हो रहे हैं, मतलब हर किसी अपने उसके हिसाब से बढ़ रहे हैं शेयर। तो प्रॉफिट बुकिंग करना लाजमी भी है, इतने टाइम से पैसा फंसा कर बैठे हुए हैं वो, ठीक है ना। और कोई डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, इसका लॉस क्या होता है उनको, अगर वो नहीं बेचते हैं। अब डॉलर इंडेक्स अगर शूट करता है तो उनको जो प्रॉफिट है वो कम होगा। जैसे आपका 100 रुपये का शेयर 200 हो गया तो आपको 100 रुपये प्रॉफिट होगा, इनका 100 रुपये का शेयर 200 रुपये हो गया, डॉलर का रेट INR का रेट एक्सचेंज होने से इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2-3 रीज़न होते हैं, ये सब चीज़ें कंसिडर करना। ये नहीं है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ गया तो मैं मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, इन सब चीज़ों को नहीं देखना, हमने अपने लेवल्स पे काम करना है। थोड़ा सा ज्ञान देना था कि आगे मार्केट क्यों ऐसा चलेगा, ये चीज़ें हमने एज्यूम करी हुई थी और डेटा भी हमें उस चीज़ को कोरिलेट करके बता रहा था। तो मैंने कहा यार टाइम आने पे चीज़ें समझा दूंगा, एक हफ्ता एक्सपायरी आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा था कि माया जाल है ये, ठीक है ना। तो और इंडिया विक्स भी कोई खास बड़ा नहीं है, वो वहीं स्टेबिलिटी पे ही है, तो ऐसा भी नहीं कहूँगा कि क्रैश आ रहा है, मार्केट जर्क देगी आपको। अब कुछ लोग वो देख रहे हैं कि भैया वो ऊपर गैप छूटा हुआ है, वो गैप भरेगा, वो मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते से सुन रहा हूँ कि वो भरेगा भरेगा, जब भरेगा भरेगा लेवल है उसके हिसाब से देख लेंगे, और वहाँ से गिर जाएगा या उसको ब्रेकआउट कर देगा, वो जो सब होगा सब सर दिखाई देगा ना हमें, 2 दिन बाद ले लेंगे कोई पोजीशन, ठीक है ना। तो इंट्राडे में कर लेंगे, कम से कम मैं रात को सोया, मुझे नहीं पता कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, मुझे वो शांति है कि मेरे पास कोई पोजीशन ही नहीं होती है। तो मैं हमेशा यहाँ शेयर करता हूँ कि भैया मेरी कॉल सेलिंग है, ये मेरी पुट सेलिंग है, मेरे पास है ही नहीं पोजीशन, मैं शांति से सोया, हो सकता है मैं कल ट्रेड भी ना करूँ, जो मुझे मेरा अभी तक डेटा था मैंने आपको बताया। कल जंग लड़ी जाएगी किसके बीच में, रिटेल ट्रेडर और प्रोस के बीच में। तो ये ध्यान रख लेना कि सारी जंग प्रीमियम डे की होगी। बात कर लेते हैं सर लेवल्स के लिए, ज्ञान हो गया ज़्यादा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, हाथ जोड़ के मेरी क्षमा है आपसे, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ आपको सिखा के चला जाऊँ, ठीक है ना। लेवल नोट कीजिए सर, वो ऑप्शन 10 का डेटा लगा नहीं रहा, वो तो आपको सामने ही है, तो वो प्रोज और मैं रिटेलर का देखता नहीं, क्योंकि एफआई के पास कोई पोजीशन ही नहीं, तो दिखाना क्या उसको, वो दुनिया आपको पागल बनाने वाला गेम दिखा रही है और मुझे नहीं लेना देना, मैं अब सीधी बात करता हूँ। मार्केट खुलती है फ्लैट, मुझे नहीं पता गैप अप खुलेगी गैप डाउन खुलेगी, मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ, अगर आप मेरे न्यू ईयर हैं तो जो पुराने जानते हैं, मैं हमेशा मान के चलता हूँ मार्केट फ्लैट खुलेगी, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे दैट्स नॉट अ मैटर। 645 को सस्टेन करती है, नोट करना सर, 645, 40 नहीं है मेरा लेवल, मैं अपना लेवल हमेशा आपके सामने 5 पॉइंट कम होता है 10 पॉइंट कम होता है मैं हमेशा बता के जाता हूँ। 645 को सस्टेन करती है, टारगेट क्या मिल सकते हैं, 6 हर्डल रहेंगे सर, जैसे मैंने आपको बताया निफ्टी में ऊपर हर्डल्स हैं 665, 680 to 85, वो अब 85 भी नहीं एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट भी 85 नहीं, 80 to 85 का रेंज है। इसके ऊपर 19,700 से लेके 705 ले लो आप, क्योंकि यही है आपका आई लेवल, यही है आपका आई लेवल। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है 19,700, वो सॉरी इंग्लिश में बोल देता हूँ तो कई लोग होते हैं कि सर हिंदी में समझ नहीं आया, 19,730, 19,755 to 65, देन डायरेक्टली 19,805 to 10, इसके ऊपर भी सस्टेन में लेवल पूरे देके जाऊंगा जिनको ब्रेकआउट चाहिए, ठीक है ना भैया। 20,000 आएगा तो मैं 20,000 तक के लेवल दे देता हूँ, लेवल तो बने हुए हैं अपने पास, 19,845, 19,895 to 905, 19,960, 19,990,
20,000 का लेवल फिर भी नहीं आया, कोई बात नहीं, जो मेरे पास इतने ही लेवल निकल के आए। ये मैंने आपको ब्रेकआउट के लेवल दे दिए, जो मुझे कल ख्वाब दिखा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि उसने बोला 20,000 आएगा तो लेवल मैंने आपको दे दिया, आएगा तो लेवल के हिसाब से ट्रेल कर लेना, ठीक है ना। कोई अच्छे लेवल कटेंगे तो हम ट्रेड तब लेंगे, अदरवाइज़ अपना तो नो ट्रेड जाने की ज़्यादा उम्मीद है। अगर करूँगा तो बैंक निफ्टी की तरफ ट्रेड करूँगा, निफ्टी में अवॉइड करूँगा, ठीक है ना। मैंने अपना व्यू रखा आपके सामने, ठीक है ना, ये मेरा प्लान है, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो डेटा और लेवल के ऊपर काम करता हूँ, डेटा में कुछ है नहीं, तो काहे को, हाँ लेवल के हिसाब से देखूंगा और करूँगा। अगर निफ्टी में करना भी हो तो भैया क्लियर कट है, भी अभी तक के लिए डेटा के हिसाब से मैं निफ्टी में सेम एक्सपायरी में काम नहीं करूँगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सर डाउन ट्रेंड की। मोस्टली के लोगों के पास फुट है, वो तो मुझे पहले से पता, डेटा में वो तो दिख ही रहा है कि रिटेल ट्रेडर के पास फुट है। कौन सा लेवल ऐसा है जिसके नीचे जाए तो हम सोच सकते हैं। लेवल नोट कीजिए, छोटे छोटे हर्डल हैं वो भी नोट कर लेना। 19,575, इसके नीचे सस्टेन 555, इसके नीचे सस्टेन 540, 35 भी नहीं 40, ध्यान रखना। इसके नीचे सस्टेन 19,520, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके नीचे सस्टेन 19,485, देन 65, देन इसके नीचे 19,410, इसके नीचे स्वाहा, ठीक है ना। बहुत है यार, 200 पॉइंट मिल जाएंगे, इसके बाद तो ट्रेल कर ही लोगे तुम, ठीक है ना। तो ऊपर के लिए भी बता, मैंने बता दिए, जो 20,000 वाले मुझे जो ट्रोल करने में मैसेज कर करके बार बार तंग कर रहे थे, इसलिए मैंने 20,000 के ऊपर तक के लेवल दे दिए, नीचे तो सबको पता ही है ठीक है ना। तो मैंने 20,000 तक के लेवल भी दे दिए और आपको नीचे का तो आपको पता ही है, ठीक है ना। अब कर लेते हैं सर बैंक निफ्टी में, और इसी पे बनाऊंगा मैं अपना गेम प्लान। अब ये सुन लेना, निफ्टी का तो मैंने आपको लेवल बता दिया कि जिसको निफ्टी में ट्रेड करना है, एक्सपायरी भी सेम भी करना है या नेक्स्ट करना, देख लेना, मैंने आपको लेवल बता दिया। बैंक निफ्टी के पहले सर सीधे सीधे लेवल नोट कर लीजिए, ताकि वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो चुका है, डायरेक्टली लेवल पे बात करते हैं। कौन से लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो बाई की तरफ इनिशिएट हो सकता है। 14,495 टू 505, इस रेंज के बीच में अगर मार्केट फ्लैट खुल के बात हो रही है, थोड़ी देर टिकता है और 500 के ऊपर सस्टेन करता है, तो क्या टारगेट मिल सकता है। 550, 595, 44,635 टू 45, यही रहेगा आपका आई लेवल। 10 पॉइंट का बफर बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है इस बार, तो नोट करके रखिएगा। 635, तो आप 45 को पकड़ लीजिए, क्योंकि हम तो ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर को 5 पॉइंट का बफर लगाते हैं, ठीक है ना। 40 का भी, क्योंकि 40 का लेवल नहीं आ रहा, 35 का आ रहा है या 635 का आ रहा है या 645 का आ रहा है, तो बीच में जो क्लस्टिंग होती है तो उसको हम छोड़ देते हैं, हम सीधा 645 को ही आई लेवल मान लेते हैं। वैसे है आई लेवल 635 टू 45 की रेंज आती है, ठीक है ना। इसके ऊपर सस्टेन करता है, इस बार कोई हर्डल नहीं है बीच में, 690, 710 कुछ हर्डल नहीं है, सीधा टारगेट करेंगे 44,770 टू लेके 780, 10 पॉइंट का, तो आप 70 टू 70, 80, ठीक है ना। इसके ऊपर भी सस्टेन करता है मार्केट, बीच में 800 का कोई हर्डल ही नहीं है, ठीक है ना। सीधा टारगेट लेंगे 44,920, इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो 45,5 टू 10, 5 पॉइंट का पेपर बन रहा है। इसके ऊपर भी सस्टेन करता है 45,090 एंड 145, इसके बाद तो कर ही लोगे ट्रेल यार, 500-700 पॉइंट मिल गए तुम्हें, ठीक है ना। सर मेरे पास पुट है, आ रहा हूँ सर आपके लिए आ रहा हूँ सर। पुट के लिए आपको लेवल बताता हूँ, जैसे कहा 320 से पहले बनेगा नहीं, ये नोट कर लेना, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल फ्लैट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। 44,320 के नीचे सस्टेन करे लेवल क्या बनेगा, लेवल नोट कीजिए, ठीक है ना। 265 तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब 220 का लेवल बीच में आ गया, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो 220 इसके नीचे सस्टेन करता है 44,180, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके नीचे सस्टेन करता है तो एक लेग बनती है 70, 100 और 150, पहले तो वो हमारा एक लक्ष्य होता है, ठीक है ना, टारगेट होता है। बाकी फिर हमारा लेवल क्या है, 44,105, 44,040, इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो 44,965, 44,895, इसके नीचे 810, देन स्वाहा ट्रेल कर लेना, आपको पता ही है 710, 690, 650 वो जो लेवल है, ठीक है ना। बाकी तो मैं अपडेट कर भी दूंगा कि भैया क्रैश आ गया, क्योंकि लोग तो 500,000 पॉइंट में ही क्रैश लिया जाते हैं, हम भी लिख देंगे क्रैश,
ठीक है ना। अब गेम प्लान की बात करते हैं, ठीक है ना। हम मान के चलते हैं पहले कल मार्केट बुलिश है, पहले बुलिश प्लान बनाते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल बायस नहीं हूँ कि कल मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा। अभी भी रेंज में चल रहा है, सबका बायस्ड बुलिश है, तो पहले एक बुलिश का बायस बनाते हैं, बुलिश बायस बनाते हैं कि अगर बायस क्या बनाना, बायस नहीं बनाना, लेवल बनाते हैं। ऐसा कौन सा लेवल है जिसके ऊपर मैं बाय के लिए जाना पसंद कर लूँगा। मैंने आपको 495 टू 505 बताया ना कि इसके ऊपर जाता है तो बाय के लेवल है। मैं चाहूँगा कि मार्केट अगर फ्लैट खोल के 505 का 550 टू 570 तक जाए, उसके बाद 530 520 की एक रेंज बनाए, मतलब 50 पॉइंट की एक रेंज बनाए, इसके बाद ब्रेकआउट करे प्राइस एक्शन के ऊपर, मतलब 550 के लेवल को काटे, फिर मैं बाई के लिए जाऊँगा। और मैं एटलीस्ट मिनिमम टारगेट तो पहला लूँगा अपना आई लेवल, उससे थोड़ा बहुत प्लस माइनस, ठीक है ना। यानी कि आराम से मुझे मिल जाएंगे 80-90 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो 80-90 पॉइंट मेरे पास ये होगा, इसके बाद कुछ क्वांटिटी बुक करके ट्रेल पे डाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता अगर आई लेवल सस्टेन हो गया तो मेरे पास बहुत अच्छा, कम से कम यहाँ से 125-150 पॉइंट का मूव ऊपर खड़ा हुआ है, तो मैं उसको ट्रेल करता हुआ जा सकता हूँ। फिर तो जो लेवल आगे आपको मैंने बताए हैं उसको जा सकते हैं। ये हो गया सर बुलिश बायस प्लान का, कैसे ट्रेडिंग करना है वो भी जानना ज़रूरी होता है। ये नहीं देख लिया कि भैया बेवकूफ़ों की तरह लोग डाल देते हैं 44,500 के ऊपर बाय, 44,500 के नीचे सेल, पहला टारगेट 200, 44,000, 43,800, 43,500, 42,000, बस 5 दिन में तुम्हें सारे क्रैश लगा के 30,000 भी लगा देंगे। और जो बिल्कुल ही बुलिश होते हैं, भैया अब तो आया ब्रेकआउट 47,000, 50,000, 60,000, ये सब ऐसे नहीं ट्रेडिंग होती भाई। ट्रेडिंग लेवल्स के ऊपर होती है, कोई लेवल होने चाहिए, ऐसे नहीं लेवल होने की 500 600, तो बच्चे को भी आते हैं कि 500 के बाद 550, 600, ये तो हाँ साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं जरूर, 500 और 1000 पॉइंट के जो लेवल होते हैं, लेकिन ये ऐसे ट्रेडिंग नहीं करना है। मेरे साथ आए हो तो मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने आपको बुलिश प्लान बेस बनाया। सर अब हम बात करते हैं नीचे की तरफ कि भैया मार्केट गिर भी तो सकता है जब आप न्यूट्रल हो। हाँ सर वो भी बात कर रहे हैं। अब पहला रीज़न तो सर एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन कोशिश है कि यार आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस। अभी तक मार्केट एक रेंज में ही है, जैसे हम बात कर रहे हैं 700 से लेके 300, 100 पॉइंट बफर इधर लगा के, अभी भी 100 पॉइंट कम बफर लगा। हम मान के चलते हमें नहीं पता कि भैया मार्केट किधर जाएगा, बिल्कुल इसे कहते हैं बिना बायस होकर मार्केट आना। इस रेंज में रहती है। यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बोला कि अगर भी हमारा आई लेवल सस्टेन हो जाता है तो हम ऊपर के लिए ट्रेल करेंगे, लेकिन यहाँ को नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं और हमें शॉर्ट भी करना है। तो यार एसएल कितना है, 30-50 पॉइंट का स्पॉट में एसएल है, और रिवॉर्ड कितना है, कम से कम 150 से 150, 300 पॉइंट का है कि 2 लेग बना के खेल सकता हूँ कि 150 कुछ बुक फिर 150। मतलब वो आपके स्किल्स के ऊपर है कि आपको 70 में करना है, 100 में करना है, 150 में करना है, कि जहाँ पे भी आपको लगता है अटक रहा है। तो ये हो गया रेंज प्लेइंग, ठीक है ना। रेंज प्लेइंग हो गया, यही यहाँ से नीचे का भी रेंज प्लेइंग हो गया। मार्केट रेंज से बाहर आए, रीटेस्ट करे, इसको हटाता हूँ एक सेकंड कि कैसे होता है प्राइस एक्शन। ये होती है बॉक्स ट्रेडिंग या कोई रेंज, समझे ना। लेकिन बॉक्स ट्रेडिंग और रेंज की भी बात बताता हूँ, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है ना। मार्केट तो कहीं गया ही नहीं, लोगों के कॉल पुट हो गए वो अलग बात है। यहाँ से ऊपर फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन, ये सब चलता रहा, लेकिन कुछ होता नहीं, बफर होते हैं ये सब। मार्केट आए, इसके नीचे जाए, आज भी गया 200 तक, आया 300, बाद में 265 तक बहुत बार उसने जर्क लगाए, 350 के बाद जाके भी। हमें नहीं मान, आपको प्राइस एक्शन को कब कब वैलिड मान लेना है। आए जैसे 180 का लेवल आ रहा है, वाई लेवल, वो बात की बात है, ठीक है ना। आया नीचे जो उसने 100-50-70 पॉइंट का बफर बनाया, काटा, रीटेस्ट करे। रीटेस्ट कितना होना चाहिए, 300 है एग्जांपल के लिए, 325 है, जो भी लेवल है, उससे 5-10 पॉइंट ऊपर तो जाए पर क्लोज नीचे करे और थोड़ा टाइम पास इसी रेंज में करे। फिर ये एक लेग होती है ना, ये लेग काटनी चाहिए ऐसे। ये जो मूव होता है ना, ये वाला मूव, ये बहुत स्पाइक मूव होता है हमेशा, ये जेन्युइन होता है। अब ये जेन्युइन में क्या होता है, अगर ये फॉल्स भी होगा ना, लेकिन ये आपको टारगेट जेन्युइन देगा। वो कैसे देगा मैं बताता हूँ। आपने बाई चांस यहीं पुट बाई कर ली 100 रुपये में, वो यहाँ पे एकदम से 200 आ गई, यहाँ पे आपके 40 रुपये खा जाएगी, फिर यहाँ से वापस आएगी तो 10 रुपये देगी आपको। आजमाई हुई बात देख लेना। फिर वो धीरे 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 यहाँ तक आते हैं आपके 40 से 50-60 कर देगी, फिर थोड़ा सा यहाँ टाइम पास करेगी, फिर वो आपका पैसा खाएगी। लेकिन जैसे ही वो प्राइस एक्शन बना के इसको तोड़ेगी, जो उसने यहाँ खाया है ना, वो यहाँ से डबल आपको दे देगी। लेकिन फिर यहाँ पे जहाँ पे भी वो अटकेगी, अगर ये फॉल्स होगा
फिर तो कहीं अटकेगा जाके किसी न किसी लेवल पे, फिर वो प्रीमियम तोड़ने की कोशिश करेगी। तो लेकिन जो ये लेग होगी ना, ये लेग, ये 100 का जो आपका यहाँ से 150 पॉइंट में ये 150 लेके आया है, अगले 70 से 100 पॉइंट में ये 100 का 150 हुआ ना, ये 150 का सीधा 270-300 तक ले जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपके पास मौका मिल जाता है कि भैया 100 का माल 300 हो गया या 270 हो गया, तो 230-40 का ट्रेलिंग लगा कर या कुछ बुक कर सकता हूँ। ठीक है ना। ये जो मोमेंटम होता है ये बहुत फास्ट होता है, इसमें प्रीमियम बहुत स्पाइक मारता है, चाहे अप साइड के लिए हो चाहे डाउन साइड, दोनों साइड के लिए। तो मेरा बेसिक यही होता है कि कुछ ना कुछ आपको सिखा दूँ यार कि कैसे प्रीमियम कैलकुलेशन करना, वो सब अलग मैटर है, लेकिन किस तरह से ट्रेडिंग क्यों बढ़ते हैं ऐसे प्रीमियम या क्यों घटते हैं ऐसे प्रीमियम। उसी लेग में कॉल साइड के या पुट साइड के जो जिसके अगेंस्ट मार्केट जा रही होती है तो उसके प्रीमियम जल्दी फास्ट उठते हैं। हो गया सर, क्लियर हो गया? कोई आपको, मुझे नहीं लगता कि डाउट होना चाहिए कि अगर बॉक्स से बाहर आती है या वो रेंज मैंने आपको बताया, यानी कि कितनी रेंज है हमारे पास, 300 से लेके 700। लेकिन हमने क्या करना है, 700 के ऊपर अगर मार्केट अगर आती है, प्राइस एक्शन बनाती है, तो हमने 300 पॉइंट का एक बांध के चलते हैं कि मार्केट 45,000 तक जा सकती है। राउंड फिगर में थोड़ा सा होता ही है कि 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर नीचे लगा के। तो हमने क्या करना है, अगर वो प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जाती है, 300 पॉइंट हो गए, 150 की 2 लेग बना लेनी, जैसे मैंने आपको सिखाया। क्योंकि वो तो बाई चांस की बात है कि अभी बॉक्स ही ये 300 पॉइंट का है, ऐसे ही नीचे है, अगर वो लेग बना के प्राइस एक्शन बना के नीचे काटे तो 150 की 2 लेग बना लेनी। सिंपल रखना है ट्रेडिंग को, कुछ नहीं आना कल सोच के कि भैया मार्केट गिरेगा या बढ़ गया, डाउ पाऊ ताऊ क्या कर रहे हैं, कोई लेना देना। ठीक है ना। ये देख के भी मत आया करो कि डाउ में क्या हो गया, एचजेक में क्या हो गया, साला आग लग गई या स्वाहा हो गया। आपको क्या लेना ना, आपने तो निफ्टी बैंक निफ्टी करना, वहाँ तो नहीं ट्रेड करना ना। बिना फ्रेश माइंड से आया करो ट्रेड करने के लिए। और जो देखो, प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो अपना प्लान पहले से बना के आए और उस प्लान पे अगर मार्केट उसको प्लान को एग्जीक्यूट करे तो वो उस प्लान पे अपने जाए, उसके सेटअप उसके प्लान के हिसाब से मार्केट नहीं जा रहा, बेस्ट होता है कि नो ट्रेड करना। जैसे मेरा अभी तक क्या प्लान है कि निफ्टी में मेरा कोई ट्रेड प्लान बन नहीं रहा, कल देखेंगे अगर कोई लेवल में कुछ होगा तो वो एक्सेप्टेंस है, लेकिन अभी तक मेरा बायस लगा लो या फ्रेश माइंड लगा लो, 99% कल मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करने को, ट्रेड करूँगा तो बैंक निफ्टी में करूँगा। और वो मैंने गेम प्लान अपने सेट बता दिया, बुल का भी बता दिया, बियर का भी बता दिया। मार्केट जिस तरफ जाएगी मैं उस तरफ चल पड़ूँगा, कोई ऐसा बायस नहीं है कि मुझे बुलिश ही जाना है या बियरिश ही जाना है। केवल डेटा मेरे पास जैसा आता है मैं वैसा ही गेम प्लान सेट करता हूँ। इसी रेंज में रहेगी तो अपन तो फिर ऑप्शन सेलिंग करेंगे, टिके खाएंगे, दोनों तरफ का कर लेंगे। जिस साइड का लेग तोड़ देगी उसके ऑपोजिट साइड के राइड करेंगे उसको, और जिस लेग को तोड़ेगी उसको क्लोज कर देंगे। सिंपल सा गेम प्लान रखूँगा और कुछ नहीं रखूँगा। 10% का टीके रखने खाने की कोशिश करूँगा जब तक रेंज में रहेगी, और 10% मिल जाएगा मुझे अगर रेंज में रहा मार्केट तो। बाकी लेग बना के निकलता है तो वेरी गुड है, बोलो या बियर्स हो। तो आपको उससे लोग कहेंगे यार क्या यार, दुनिया ने तो बताया बाय है चल है ये वह। मैं आपको कभी मिस गाइड करने के लिए वीडियो नहीं बनाता। जो मेरा सेटअप होता है, जो मेरे डेटा होते हैं, लेवल मैंने आपको बता दिया, आपको बाय सेल की भी बता दी। कोई आपको यहाँ मिस गाइड नहीं कर रहा हूँ कि भैया कल तो बुल तबाही मचा देंगे, बियर का आंत तक आ जाएगा, जलजले फैल जाएंगे, साला ब्लैक फ्राइडे हो जाएगा, आ गया बुल वापिस 20,000 के टारगेट 2 दिन के अंदर, बस ले लो 20 रुपये की कॉल। ऐसे कोई भी मैं लोगो नहीं लगाता हूँ। बात वो करता हूँ जो जेन्युइन होती है, भी प्रैक्टिकल होती है। इसीलिए लोगों को मेरे वीडियो अच्छे नहीं लगते, थोड़ा ज्ञान पेलने के चक्कर में रह जाता हूँ, और कुछ नहीं होता। सिंपल करता हूँ, सच बोलता हूँ, कड़वा होता है वो लगेगा ही। ठीक है ना। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। अच्छा लगा इस वीडियो पे अभी आपका आज प्यार मिला, लाइक्स मिले, कमेंट्स मिले, हो सकता है कल भी आपको एक दो ट्रेड शेयर कर दूँ। बाकी तो गाइड तो मैं आपको पूरा कर दूँगा, ट्रेड दूँ या ना दूँ। ठीक है ना। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।